नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मुख्य भाग है। आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ए 25,000 रुपए, बी 30,000 रुपए, सी 35,000 रुपए, डी 40,000 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 25,000 रुपए। स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की। इस अप्रैल से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये रहा दूसरा प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन है? ए MS धोनी, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी सौरव गांगुली। इस प्रश्न का सही जवाब है बी रोहित शर्मा। स्पष्टीकरण। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय कप्तान खिलाड़ी MS धोनी को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? ए नीति आयोग, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी वर्ल्ड बैंक। स्पष्टीकरण। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। ये रहा चौथा प्रश्न। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ए जय शाह, बी कपिल देव, सी राहुल द्रविड़, डी निरंजन शाह। इस प्रश्न का सही जवाब है डी निरंजन शाह। स्पष्टीकरण। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। निरंजन शाह ने 1965 से 1975 तक 12 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे और वह BCCI के पूर्व सचिव भी रहे हैं। यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित स्टेडियम है। ये रहा पांचवा प्रश्न। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए नंद किशोर यादव, बी जीतन राम मांझी, सी तेजस्वी यादव, डी गिरिराज सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ए नंद किशोर यादव। स्पष्टीकरण। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। राज्य विधानसभा की विशेष बैठक में चुनाव की प्रक्रिया के बाद उनको अध्यक्ष चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नए अध्यक्ष के साथ आसन तक गए। ये रहा छठवां प्रश्न। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए अलख पांडे, बी संजय कुमार जैन, सी आलोक सिन्हा, डी राजीव प्रसाद सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है बी संजय कुमार जैन। स्पष्टीकरण।
भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। संजय जैन एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। ये रहा 7वां प्रश्न। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ए. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, बी. फीफा, सी. रिलायंस फाउंडेशन, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है स्पष्टीकरण। देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के साथ समझौता किया। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा। ये रहा 8वां प्रश्न। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ए. नई दिल्ली, बी. वाराणसी, सी. हरिद्वार, डी. देहरादून। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. देहरादून। स्पष्टीकरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का देहरादून में अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। ये रहा 9वां प्रश्न। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. राजनाथ सिंह, डी. एस. जयशंकर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नरेंद्र मोदी। स्पष्टीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना पर 75,000 रुपए करोड़ से अधिक खर्च किया जाएगा। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 से 25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। ये रहा 10वां प्रश्न। हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? ए. ब्राजील और अर्जेंटीना, बी. जापान और दक्षिण कोरिया, सी. श्रीलंका और मॉरिशस, द. यूएसए और बहरीन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. श्रीलंका और मॉरिशस। स्पष्टीकरण। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब इस लिस्ट में श्रीलंका और मॉरिशस का भी नाम जुड़ गया है। एनपीसीआई ने साल 2016 में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया था। यूपीआई सिस्टम एक ही मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सिस्टम है जो बैंक अकाउंट से पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है। अभी हाल ही में फ्रांस में भी इस सुविधा को लॉन्च किया गया था। प्रिय मित्रों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद हो तो शेयर व लाइक भी कर दें। ये रहा 11वां प्रश्न। चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसके साथ समझौता किया है? ए. एतिहाद एयरवेज, बी. टाटा समूह, सी. सैमसंग, डी. कतर एयरवेज। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. एतिहाद एयरवेज। स्पष्टीकरण। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 से पहले आधिकारिक प्रायोजक के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एतिहाद लोगो सीएसके कार्यक्रमों और प्लेटफार्मों सहित खिलाड़ियों की जर्सी पर प्रदर्शित किया जाएगा। के रहा 12वां प्रश्न। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ए. कृषि, बी. पत्रकारिता, सी. अभिनय,
डी मेडिकल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कृषि। स्पष्टीकरण, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। ये रहा 13वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ए कतर, बी अर्जेंटीना, सी जापान, डी ईरान। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ईरान। स्पष्टीकरण, हाल ही में ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त सेवा की घोषणा की है। यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए स्वीकृत की गई है। इसके तहत साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक हर 6 महीने में एक बार अधिकतम 15 दिनों के लिए बिना वीजा के ईरान की यात्रा कर सकते हैं। ये रहा 14वां प्रश्न। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ए भारतीय इस्पात प्राधिकरण, बी जेएसडब्ल्यू स्टील, सी जिंदल स्टील एंड पावर, डी टाटा स्टील। इस प्रश्न का सही जवाब है डी टाटा स्टील। स्पष्टीकरण, दक्षिण पूर्व रेलवे एसीआर ने रेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए टाटा स्टील से हाथ मिलाया है। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा कि परियोजना को लेकर एसीआर और टाटा स्टील के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। ये रहा 15वां प्रश्न। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ए न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, बी न्यायमूर्ति अमित मिश्रा, सी न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, डी न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। स्पष्टीकरण, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने न्यायमूर्ति बिश्नोई को पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बिश्नोई की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद हुई है। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए सौम्या स्वामीनाथन, बी ताकेओ कोनिशी, सी मियो ओका, डी गीता गोपीनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब है सी मियो ओका। स्पष्टीकरण, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में ताकेओ कोनिशी की जगह मियो ओका को भारत में बैंक का नया निदेशक नियुक्त किया है। ओका भारत में एडीबी संचालन और अन्य विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ये रहा 17वां प्रश्न। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ए हैदराबाद, बी पटना, सी वाराणसी, डी जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए हैदराबाद। स्पष्टीकरण, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। इसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। ये रहा 18वां प्रश्न। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय,
सी पंचायती राज मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब है डी संस्कृति मंत्रालय। स्पष्टीकरण, संस्कृति मंत्रालय मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों की मैपिंग और डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहा है। सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से चलाया जा रहा है। एमजीएमडी पर एक वेब पोर्टल भी 27 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये रहा 19वां प्रश्न। आरसीएस उड़ान योजना के तहत वर्तमान में देश में कितने हवाई मार्ग संचालित किए जा रहे हैं? ए 319, बी 419, सी 519, डी 619। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 519। स्पष्टीकरण, क्षेत्रीय स्तर की हवाई संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत अब तक देश भर में 519 हवाई मार्गों का संचालन किया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत 2 समुद्री हवाई अड्डों और 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। ये रहा 20वां प्रश्न। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? ए रामनाथ कोविंद, बी मोहम्मद हामिद अंसारी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी अमिताभ कांत। इस प्रश्न का सही जवाब है ए रामनाथ कोविंद। स्पष्टीकरण, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले आरपीआई और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। प्रिय मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद हो तो शेयर व लाइक भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।